दिग्गज और प्रतिष्ठित कलाकार। अपनी बेमिसाल आंखों से पूरी कहानी बयां कर देने वाले इरफान खान अब सिर्फ यादों में हैं। 53 साल की उम्र में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर जैसी दुर्लभ बीमारी ने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली और साल था 2020। भारतीय सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप साहब का जाना एक महान युग का अंत था। साल 2021 में एक लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया, जब उनकी उम्र 98 साल थी। मुगल ए आजम की अनारकली के रूप में दुनिया भर में मशहूर मधुबाला की खूबसूरती की मिसाल आज भी दी जाती है। हृदय गति रुक जाना उनकी मृत्यु का कारण बना, जब साल 1969 में उनकी उम्र महज 36 साल थी। प्यासा और कागज के फूल जैसी कालजयी फिल्में बनाने वाले गुरु दत्त ने फिल्म मेकिंग को नई ऊंचाइयां दी। 1964 में शराब के ओवरडोज की वजह से उनका आकस्मिक निधन हुआ। उस वक्त वे केवल 39 साल के थे। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर को उनकी रंगीन फिल्मों और शानदार निर्देशन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। 63 साल की उम्र में अचानक हृदय गति रुक जाने की वजह से उन्होंने साल 1988 में दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी जिंदादिली और रोमांटिक किरदारों से सबका दिल जीतने वाले ऋषि कपूर का जाना सबको गमगीन कर गया। साल 2020 में ल्यूकेमिया जैसी गंभीर बीमारी ने उनकी सांसों की डोर तोड़ दी, जब वे 67 साल के थे। शोले के ठाकुर साहब यानी संजीव कुमार ने अपनी उम्र से बड़े किरदार भी बड़ी शिद्दत से निभाए। 47 साल की उम्र में साल 1985 में अचानक आए हार्ट अटैक ने हमसे एक अद्भुत कलाकार छीन लिया। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना का वो दौर शायद ही कभी कोई भूल पाएगा, जब लड़कियां उनकी कार की धूल से अपनी मांग भरती थीं। साल 2012 में कैंसर की गंभीर बीमारी उनके निधन का कारण बनी, जब उनकी उम्र 69 साल थी। अपनी लेखनी और शानदार संवादों से फिल्मों में जान फूंकने वाले कादर खान की कमी हमेशा खलेगी। 81 साल की उम्र में सांस की गंभीर बीमारी के चलते उन्होंने साल 2018 में अपनी आंखें मूंद लीं। एवरग्रीन अभिनेता देव आनंद ने उम्र के आखिरी पड़ाव तक अपने काम के प्रति जोश और जुनून कभी कम नहीं होने दिया। 88 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उन्होंने साल 2011 में दुनिया को अलविदा कहा। ही मैन के नाम से मशहूर धर्मेंद्र पाजी की दहाड़ और उनकी मासूम मुस्कान पर्दे पर हमेशा गूंजती रहेगी। फेफड़ों की गंभीर समस्या की वजह से साल 2025 में 89 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा पूरी की। शोले के इतना सन्नाटा क्यों है भाई जैसे संवाद से पहचान बनाने वाले A.K. हंगल साहब ने हमेशा सादगी से अभिनय किया। 88 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण ने उनकी जान ले ली और साल था 2012। दादा मुनि के नाम से मशहूर अशोक कुमार ने सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट दौर से लेकर रंगीन दौर तक अपनी छाप छोड़ी। साल 2001 में हार्ट फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ, जब वे 90 साल के थे। यथार्थवादी अभिनय के पुरोधा बलराज साहनी को फिल्म 2 बीघा जमीन के लिए हमेशा सम्मान के साथ याद किया जाएगा। 59 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने साल 1973 में उनकी सांसें रोक दी। दुनिया भर में अपनी पहलवानी और रामायण के हनुमान के रूप में मशहूर दारा सिंह एक निडर व्यक्तित्व थे। साल 2012 में 83 साल की उम्र में हार्ट अटैक उनके जाने की वजह बना। भारतीय सिनेमा की मदर इंडिया दुर्गा खोटे ने उस दौर में अभिनय शुरू किया जब महिलाओं का फिल्मों में आना वर्जित था। 91 साल की उम्र में साल 1991 में वृद्धावस्था के कारण उन्होंने दुनिया को विदा कहा। अपनी शालीनता और संजीदा अभिनय के लिए मशहूर फारूक शेख जैसा कलाकार मिलना नामुमकिन है। 65 साल की उम्र में साल 2013 में हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया। हिंदी सिनेमा के काउबॉय कहे जाने वाले फिरोज खान अपनी स्टाइलिश फिल्मों और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। साल 2009 में 69 साल की उम्र में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें मौत की नींद सुला दिया। देशभक्ति की फिल्मों के लिए मशहूर भारत कुमार यानी मनोज कुमार ने अपनी अदाकारी से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा किया। हृदय संबंधी बीमारियों के चलते साल 2025 में 87 साल की उम्र में उनका सफर थम गया। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी ने अपनी दर्द भरी आवाज और अभिनय से लाखों को रुलाया, लेकिन उनकी अपनी जिंदगी भी कम दर्दनाक नहीं थी। 38 साल की उम्र में साल 1972 में लीवर सिरोसिस की वजह से उनका देहांत हो गया। अपनी सादगी और प्रभावशाली अभिनय से सबका दिल जीतने वाली नरगिस दत्त को उनके महान योगदान के लिए सदा याद रखा जाएगा। 51 साल की उम्र में साल 1981 में कैंसर की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। अपनी मुस्कान और सहज अभिनय से नूतन ने सिनेमा के स्वर्ण युग में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। साल 1991 में 54 साल की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर ने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। अपनी बुलंद और भारी आवाज से पर्दे पर छा जाने वाले ओमपुरी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मंजे हुए कलाकार थे। 66 साल की उम्र में साल 2017 में अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया। भारतीय सिनेमा के पितामह पृथ्वीराज कपूर ने कपूर खानदान की वो नींव रखी जिस पर आज भी बॉलीवुड खड़ा है। साल 1972 में 65 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी उनके जाने का दुखद कारण बनी। याहू की पुकार के साथ दर्शकों के दिलों में जोश भर देने वाले शम्मी कपूर जैसा ऊर्जावान अभिनेता दोबारा नहीं होगा। 79 साल की उम्र में साल 2011 में किडनी फेलियर की वजह से उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। मेरे पास माँ है जैसा संवाद बोलने वाले शशि कपूर अपनी शालीनता और खूबसूरत मुस्कान के लिए हमेशा याद आएंगे।
साल 2017 में 79 साल की उम्र में किडनी फेलियर ने उनसे उनकी सांसें छीन ली। गंभीर और कलात्मक फिल्मों की जान कही जाने वाली स्मिता पाटिल ने बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया था। 31 साल की छोटी सी उम्र में साल 1986 में प्रसव जटिलताओं की वजह से उनका निधन हो गया। बंगाली सिनेमा की महान अभिनेत्री सुचित्रा सेन की रहस्यमयी मुस्कान ने करोड़ों को अपना दीवाना बनाया था। साल 2014 में 82 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाना उनकी मृत्यु का कारण बना। समाज सेवा और अभिनय दोनों में मिसाल पेश करने वाले सुनील दत्त साहब एक सच्चे और नेक इंसान थे। 74 साल की उम्र में साल 2005 में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी जीवन यात्रा को थाम लिया। अपनी मखमली आवाज और खूबसूरती से सबको मंत्रमुग्ध करने वाली सुरैया अपने दौर की सबसे महंगी अभिनेत्री थीं। साल 2004 में 74 साल की उम्र में मधुमेह यानी डायबिटीज की वजह से उन्होंने अंतिम विदा ली। बंगाली सिनेमा के महानगर उत्तम कुमार की लोकप्रियता ऐसी थी कि लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते थे। साल 1980 में 53 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने की वजह से उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। बॉलीवुड के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में गिने जाने वाले विनोद खन्ना ने अपनी चमकती लोकप्रियता के बीच संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया था। 70 साल की उम्र में ब्लैडर कैंसर के कारण साल 2017 में उनका देहांत हो गया। 102 साल की उम्र तक जीने वाली जोहरा सहगल की ऊर्जा और हंसी हम सबके लिए एक प्रेरणा थी। साल 2014 में अचानक दिल का दौरा पड़ना उनके निधन का कारण बना, जिसने एक लंबी सदी का अंत कर दिया। हिंदी फिल्मों के महाखलनायक जिनसे औरतें आज भी डरती है, गब्बर सिंह के किरदार को अमर करने वाले अमजद खान का जाना फिल्म जगत के लिए एक बड़ा सदमा था। साल 1992 में 51 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने उनसे उनकी जिंदगी छीन ली। उनकी वो खौफनाक हंसी आज भी सिनेमा के गलियारों में गूंजती है। मोगेम्बो खुश हुआ कहने वाले अमरीश पुरी की बुलंद आवाज आज भी कानों में गूंजती है। 72 साल की उम्र में साल 2005 में ब्रेन हेमरेज की वजह से उन्होंने दुनिया को विदा कहा। भारतीय सिनेमा में उनके जैसा विलेन शायद ही कोई दूसरा हो पाए। बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर गोरे विलेन के रूप में दिखने वाले बॉब क्रिस्टो अपनी शानदार फिजिक के लिए मशहूर थे। 53 साल की उम्र में साल 2011 में हार्ट फेलियर के कारण उनका निधन हो गया। उन्हें अक्सर नायक से टकराते हुए विदेशी गुंडे के रूप में देखा जाता था। महाभारत में कंस का यादगार रोल करने वाले गोगा कपूर को उनकी सशक्त और भारी आवाज वाली अदाकारी के लिए जाना जाता है। 70 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उन्होंने साल 2011 में इस दुनिया को अलविदा कहा। साल 1998 में भारतीय सिनेमा के लॉयन यानी अजीत खान का निधन हो गया। 76 साल की उम्र में हार्ट अटैक उनके जाने की वजह बना। वो अपने खास अंदाज और जबरदस्त डायलॉग डिलीवरी के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। सड़क दुर्घटना में जान गंवाना वाकई बहुत दर्दनाक होता है और वरिष्ठ अभिनेता इशरत अली के साथ भी यही हुआ। साल 2014 में 17 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। वो अपनी आंखों से ही खौफ पैदा करने वाले बेहतरीन कलाकार थे। साल 2000 में जैक गॉड के आकस्मिक निधन ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था। 42 साल की उम्र में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी जीवन यात्रा को थाम लिया। उन्हें फिल्मों में उनकी दमदार कदकाठी और खूंखार विलेन वाली मौजूदगी के लिए याद किया जाता है। नारद मुनि और शातिर विलेन के किरदारों में जान फूंकने वाले जीवन साहब का नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में रहेगा। 71 साल की उम्र में 1987 में उम्र संबंधी बीमारियों के कारण उनका देहांत हो गया। उनके बोलने का अनोखा अंदाज आज भी मिमिक्री कलाकारों की पहली पसंद है। 91 साल की लंबी और गौरवशाली उम्र जीने के बाद के.एन. सिंह ने साल 2000 में अपनी अंतिम सांस ली। वृद्धावस्था और शरीर की कमजोरी की वजह से उन्होंने दुनिया को विदा कहा। उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे सब सूट बूट वाला और खौफनाक विलेन माना जाता था। साल 2010 में 90 साल की उम्र में कमल कपूर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आयु संबंधी बीमारियों की वजह से उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। वो अपनी नीली आंखों और प्रभावशाली व्यक्तित्व के जरिए पर्दे पर अलग ही जादू बिखेरते थे। फिल्मों में क्रूर सास की भूमिका निभाने वाली ललिता पवार असल जिंदगी में एक बहुत ही सरल और संघर्षशील महिला थीं। साल 1998 में 81 साल की उम्र में मुंह का कैंसर उनके निधन का कारण बना। उनकी एक आंख की चोट ने उन्हें विलेन के रोल में सबसे प्रभावशाली बना दिया था। कितने आदमी थे संवाद में सांबा का छोटा सा लेकिन अमर किरदार निभाने वाले मैक मोहन आज भी सबके दिलों में बसते हैं। 72 साल की उम्र में फेफड़ों के कैंसर की वजह से साल 2010 में उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। उनके बिना गब्बर की टोली हमेशा अधूरी लगेगी। साल 2018 में महावीर शाह का जाना हिंदी और गुजराती सिनेमा के लिए एक बहुत दुखद खबर थी। 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। वो अक्सर फिल्मों में भ्रष्ट पुलिस अधिकारी या चालाक विलेन के रूप में नजर आते थे। बिल्ला के नाम से मशहूर मानिक ईरानी अपनी विशाल और डरावनी कदकाठी के लिए जाने जाते थे। साल 1991 में 38 साल की छोटी सी उम्र में अधिक शराब का सेवन उनकी मौत का मुख्य कारण बना। पर्दे पर उन्हें देखते ही दर्शकों के पसीने छूट जाते थे। 53 साल की उम्र में मनीष चौधरी ने साल 2013 में दुनिया को विदा कह दिया। ब्लैडर कैंसर की गंभीर समस्या उनके असमय निधन का कारण बनी। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी नकारात्मक भूमिकाओं से दर्शकों पर गहरा प्रभाव छोड़ा था।
साल 2025 में मुकुल देव के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। अज्ञात बीमारी की वजह से 54 साल की उम्र में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। वो एक मंजे हुए कलाकार थे जिन्हें विलेन और कैरेक्टर रोल दोनों में ही बहुत पसंद किया जाता था। सालों तक अपनी नशीली आंखों और अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली नादिरा अब हमारे बीच नहीं है। साल 2006 में 73 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली बोल्ड वैम्प के रूप में हमेशा सम्मान दिया जाएगा। बैंडिट क्वीन जैसी फिल्मों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले निर्मल पांडे का जाना कला जगत के लिए एक बड़ा नुकसान था। 47 साल की उम्र में साल 2010 में अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी सांसें रोक दी। उनकी अभिनय प्रतिभा और संजीदगी का हर कोई कायल था। 52 साल की उम्र में ओम शिवपुरी ने इस दुनिया को बहुत जल्दी अलविदा कह दिया। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी साल 1990 में उनके निधन का कारण बनी। उन्होंने सैकड़ों फिल्मों में पिता और विलेन के अलग अलग रूप बड़ी शिद्दत से पर्दे पर उतारे थे। 93 साल की उम्र में भारतीय सिनेमा के लीजेंड कहे जाने वाले प्राण साहब का महान सफर थमा। निमोनिया की वजह से साल 2013 में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। एक खूंखार विलेन के रूप में करियर शुरू कर उन्होंने जंजीर के शेर खान जैसे किरदारों से सबका दिल जीत लिया था। साल 1992 में प्रेमनाथ जैसे ऊर्जावान और वर्सटाइल अभिनेता ने दुनिया को विदा कह दिया। 65 साल की उम्र में हृदय गति रुक जाना उनकी मौत की दुखद वजह बना। वो अपनी बुलंद आवाज और रौबीली शख्सियत के साथ स्क्रीन पर छा जाते थे। महारानी जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले किरदार को पर्दे पर जीने वाले सदाशिव अमरापुरकर अब सिर्फ हमारी यादों में हैं। साल 2014 में 64 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण की वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली। विलेन के साथ साथ उनकी कॉमेडी टाइमिंग भी लाजवाब थी। 88 साल की उम्र में शशिकला सहगल ने साल 2021 में इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया। लीवर फेलियर की वजह से उनका देहांत हुआ और इंडस्ट्री ने एक बेहतरीन कलाकार खो दिया। उन्होंने ग्रे शेड वाले और नकारात्मक किरदारों को एक नई गरिमा और पहचान दी थी। सत्ते पे सत्ता के उन 7 भाइयों में से एक सुधीर का जाना उनके प्रशंसकों को बेहद गमगीन कर गया। 70 साल की उम्र में फेफड़ों के संक्रमण के कारण साल 2014 में उनकी मृत्यु हो गई। वो अपनी स्टाइलिश विलेन वाली भूमिकाओं और लंबी कदकाठी के लिए पहचाने जाते थे। 67 साल की उम्र में टॉम अल्टर ने अभिनय की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ दिया। स्किन कैंसर की वजह से साल 2017 में उनका निधन हुआ, जिसने सबको दुखी कर दिया। उनकी शुद्ध हिंदी बोलने का अंदाज और नीली आंखें हमेशा दर्शकों को याद रहेंगी। आर्मी की नौकरी छोड़कर अभिनय की दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले विक्रमजीत कंवरपाल का जाना एक अपूरणीय क्षति थी। साल 2021 में 52 साल की उम्र में कोरोना संक्रमण के चलते उन्होंने दम तोड़ दिया। उन्हें अक्सर पर्दे पर सख्त ऑफिसर के किरदारों में देखा जाता था। 47 साल की उम्र में विक्रमजीत विर्क ने साल 2022 में इस दुनिया से विदाई ली। कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने उनके जीवन के सफल सफर को बीच में ही रोक दिया। उन्हें कई ऐतिहासिक फिल्मों और टीवी शोज में दमदार नकारात्मक भूमिकाओं के लिए सराहा गया था। हास्य कलाकार अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी साहब ने दशकों तक अपनी कॉमेडी से हमें गुदगुदाया, लेकिन साल 2025 में उनके जाने की खबर ने सबको उदास कर दिया। फेफड़ों की गंभीर बीमारी की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उस वक्त उनकी उम्र 84 साल थी। शोले के कालिया यानी बीजू खोटे को उनके शानदार किरदारों और बेमिसाल टाइमिंग के लिए हमेशा याद किया जाएगा। 77 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को विदा कह किया। साल 2019 में एक लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, जिसने सिनेमा जगत में एक खालीपन भर दिया। CS दुबे साहब को उनकी तीखी आवाज और खास अंदाज वाले किरदारों के लिए फिल्म प्रेमी कभी नहीं भूल पाएंगे। उम्र संबंधी बीमारियों की वजह से साल 1993 में उनका देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 69 साल थी। सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप जी की कॉमेडी आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है। 81 साल की उम्र में साल 2020 में उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं। बढ़ती उम्र और उससे जुड़ी बीमारियों के कारण उनकी सेहत लगातार गिरती चली गई थी, जो उनके निधन का कारण बनी। लगान और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में अपनी कॉमेडी का तड़का लगाने वाले जावेद खान अमरोही अब हमारे बीच नहीं रहे। साल 2023 में फेफड़ों की विफलता की वजह से उनका आकस्मिक निधन हो गया। उस समय वो 73 साल के थे। जूनियर महमूद साहब ने बचपन से ही पर्दे पर अपनी अनोखी अदाकारी और डांस से सबको अपना दीवाना बना लिया था। पेट के कैंसर जैसी घातक बीमारी से लड़ते हुए उन्होंने साल 2023 में दम तोड़ दिया, जब उनकी उम्र 67 साल थी। मराठी और हिंदी फिल्मों के दिग्गज हास्य कलाकार लक्ष्मीकांत बेड़े को उनकी गजब की एनर्जी और मासूमियत के लिए हमेशा सराहा जाएगा। 25 साल की उम्र में साल 2004 में किडनी फेलियर के कारण उनका देहांत हो गया, जिसने फिल्म जगत को एक बड़ा जख्म दिया। कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले महमूद साहब का जाना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक महान युग की समाप्ति थी। साल 2004 में अचानक हृदय गति रुक जाने की वजह से उन्होंने विदा ली। 71 साल की उम्र में उनका जाना हर किसी को भावुक कर गया। फिल्म रेडी में अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीतने वाले मोहित बघेल बहुत ही छोटी उम्र में दुनिया छोड़ गए। हृदय गति रुक जाना उनकी मौत का दुखद कारण बना और साल 2020 में जब उन्होंने विदा ली तब वो महज 26 साल के थे।
अपनी प्यारी मुस्कुराहट और नाटेकत के बावजूद पर्दे पर विशाल छाप छोड़ने वाले मुकरी साहब आज भी यादों में जिंदा हैं। 78 साल की उम्र में साल 2000 में हार्ट अटैक आने की वजह से उन्होंने अंतिम सांस ली। वो दिलीप कुमार साहब के सबसे करीबी दोस्तों में से एक माने जाते थे। हेरा फेरी जैसी फिल्मों के लेखक और शानदार निर्देशक नीरज वोरा ने हिंदी सिनेमा में कॉमेडी को एक नई परिभाषा दी थी। साल 2017 में 64 साल की उम्र में लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद उनका निधन हो गया। उनकी कमी हमेशा खलेगी। चुपके चुपके और नमस्ते जैसी फिल्मों में लाजवाब अभिनय करने वाले ओम प्रकाश साहब का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। हृदय गति रुक जाने की वजह से 78 साल की उम्र में साल 1998 में उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बंगाली सिनेमा और थिएटर के मंजे हुए कलाकार पीयूष गांगुली को उनकी संजीदा कॉमेडी और बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता था। साल 2015 में 70 साल की उम्र में एक भीषण सड़क दुर्घटना उनकी असमय मृत्यु का कारण बनी। नंदू भिड़े और मानिक चंद जैसे अतरंगी किरदारों को पर्दे पर अमर करने वाले रजाक खान की जगह कोई नहीं ले सकता। 65 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से साल 2016 में उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई और फैंस दुखी हो गए। ये जो है जिंदगी फेम शफी इनामदार को उनकी नेचुरल एक्टिंग और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग के लिए हमेशा याद किया जाएगा। हार्ट अटैक की वजह से साल 1996 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। उस वक्त वो महज 50 साल के थे। साराभाई वर्सेस साराभाई के इंद्रवदन साराभाई यानी सतीश शाह ने अपनी कला से दशकों तक हमें लोटपोट किया, लेकिन साल 2025 में उनके जाने से हर आंख नम हो गई। 74 साल की उम्र में किडनी फेलियर उनके निधन की वजह बना, जो कला जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कैलेंडर और पप्पू पेजर जैसे किरदारों से घर घर में मशहूर हुए सतीश कौशिक का जाना हर किसी का दिल तोड़ देने वाला था। हार्ट अटैक की वजह से साल 2023 में 66 साल की उम्र में उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लीं और सबको रोता छोड़ गए। FIR जैसे लोकप्रिय टीवी शोज में अपनी अदाकारी का जादू बिखेरने वाले सुरेश चटवाल अब बस हमारी यादों का हिस्सा हैं। 69 साल की उम्र में लंबी बीमारी के चलते उन्होंने साल 2016 में दुनिया को विदा कह दिया। जसपाल भट्टी के साथ अपनी जोड़ी से धूम मचाने वाले विवेक शौक की कॉमेडी में एक अलग ही धार और अपनापन था। साल 2011 में 48 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उनका निधन हो गया, जिसने पूरी इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था। फिल्मों में अक्सर लल्लन मियां जैसे यादगार किरदारों को जीने वाले यूनुस परवेज साहब अपनी बुलंद आवाज के लिए पहचाने जाते थे। डायबिटीज की गंभीर समस्या की वजह से साल 2007 में उनका देहांत हो गया। उस वक्त वो 75 साल के थे। संगीत और फिल्म निर्माता पंजाबी संगीत को एक नई अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले सिद्धू मूसेवाला के गानों का क्रेज युवाओं में सिर चढ़कर बोलता था। महज 28 साल की उम्र में साल 2022 में एक दिन दहाड़े हुई अंधाधुंध गोलीबारी में उनकी हत्या कर दी गई, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2022 में सुरों की मल्लिका और भारत रत्न लता मंगेशकर जी के जाने से संगीत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया। 92 साल की उम्र में मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका देहांत हुआ। उनकी दिव्य आवाज आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजती है। टी सीरीज को फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले गुलशन कुमार जी को उनकी भक्ति और संगीत जगत में क्रांति लाने के लिए सदा याद किया जाएगा। साल 1997 में मंदिर के बाहर हुई गोलीबारी में उनकी जान चली गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 41 साल थी। अपनी जादुई आवाज से हर मूड के गानों को अमर बनाने वाले किशोरदा की जगह संगीत की दुनिया में कोई और कभी नहीं ले सकता। 58 साल की उम्र में साल 1987 में अचानक हृदय गति रुक जाने की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लीं और सबको खामोश कर गए। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की गंभीर समस्या के कारण आशा भोसले जी ने साल 2026 में इस नश्वर दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। जब उन्होंने विदा ली उस समय उनकी उम्र 92 साल थी। उनकी वर्सटाइल गायकी की मिसाल हमेशा दी जाएगी। मंच पर अपनी जबरदस्त ऊर्जा से युवाओं के दिलों की धड़कन बनने वाले के अपनी आखिरी शाम भी संगीत के नाम कर गए। हृदय गति रुक जाने के कारण साल 2022 में कोलकाता में एक लाइव कॉन्सर्ट के तुरंत बाद उनका निधन हो गया। उस वक्त उनकी उम्र 53 साल थी। 80 साल की उम्र में बॉलीवुड में रोमांस को एक नई और खूबसूरत परिभाषा देने वाले महान निर्देशक यश चोपड़ा जी का सफर थम गया। साल 2012 में डेंगू की गंभीर बीमारी उनके निधन का कारण बनी। उनकी बनाई फिल्में आज भी प्यार का एहसास कराती हैं। साल 1980 में खुदा की आवाज कहे जाने वाले मोहम्मद रफ़ी साहब ने हम सबको हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया। अचानक आए हार्ट अटैक की वजह से उनकी जीवन ज्योति बुझ गई। उस वक्त उनकी उम्र 55 साल थी और उनके बिना संगीत की महफिलें अधूरी हो गईं। डिस्को किंग के नाम से मशहूर बप्पी दा ने भारतीय संगीत में पॉप और डिस्को का जो तड़का लगाया उसे कोई भूल नहीं सकता। 69 साल की उम्र में सांस की गंभीर समस्या के चलते साल 2022 में उनका निधन हो गया। वो अपने सोने के गहनों और जिंदादिली के लिए जाने जाते थे। अपनी मखमली आवाज से गजलों को घर घर पहुंचाने वाले पंकज उधास जी की सादगी हर किसी का दिल जीत लेती थी। 72 साल की उम्र में साल 2024 में कैंसर की वजह से उन्होंने विदा ली। उनकी चिट्ठी आई है, आज भी हर परदेसी की आंखें नम कर देती है।
साल 2020 में मास्टर जी यानी सरोज खान के जाने से बॉलीवुड कोरियोग्राफी का एक बड़ा सितारा टूट गया। कार्डियक अरेस्ट की वजह से 71 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उन्होंने अपनी ताल पर कई बड़ी अभिनेत्रियों को सुपरस्टार बनाया था। आयु संबंधी बीमारियों और शरीर की कमजोरी की वजह से B.R. चोपड़ा साहब ने दुनिया को विदा कह दिया। 94 साल की उम्र में साल 2008 में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। टीवी पर महाभारत जैसा महान धारावाहिक देने के लिए वे सदा अमर रहेंगे। 80 और 90 के दशक में अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मोहम्मद अजीज की गायकी में एक अलग ही जादू था। 64 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से साल 2018 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया और अपनी यादें छोड़ गए। साल 2003 में बेहतरीन निर्देशिका और फिल्म मेकर दीपा साही जी के निधन की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को दुखी कर दिया था। 52 साल की उम्र में हार्ट फेलियर की वजह से उनका देहांत हुआ। उन्हें उनकी गहरी कलात्मक दृष्टि और शानदार फिल्मों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। अन्य प्रमुख कलाकार। श्वसन विफलता की गंभीर समस्या की वजह से साल 2012 में अचला सचदेव जी का निधन हो गया। जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा तब उनकी उम्र 91 साल थी। वो हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और सौम्य माताओं के किरदार निभाने के लिए हमेशा याद की जाती हैं। 91 साल की उम्र में अच्युत पोद्दार ने साल 2025 में अंतिम सांस ली। आयु संबंधी बीमारियों के कारण उनका देहांत हुआ। उन्हें अक्सर फिल्मों में सज्जन पिता या एक समझदार बुजुर्ग के रूप में देखा गया था, जो अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाते थे। 52 साल की छोटी उम्र में अजीत वचानी ने साल 2003 में दुनिया को विदा कह दिया। एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन हुआ, जिसने उनके प्रशंसकों को रुला दिया। वो एक मंझे हुए कलाकार थे जो विलेन और कॉमेडियन दोनों ही भूमिकाओं में जान फूंक देते थे। साल 2023 में आशा शर्मा जी का जाना कला जगत के लिए एक बड़ा खालीपन था। 88 साल की उम्र में बढ़ती उम्र और उम्र संबंधी समस्याओं की वजह से उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली। टीवी और फिल्मों में उन्होंने कई यादगार दादी और नानी के रोल निभाए थे। 74 साल की उम्र में भारत भूषण ने साल 1992 में दुनिया को विदा कह दिया। हृदय रोग की पुरानी समस्या उनकी मृत्यु का कारण बनी। बैजू बावरा जैसी फिल्मों के हीरो भारत भूषण के अभिनय में एक अलग ही मासूमियत और सच्चाई झलकती थी। साल 2023 में साउथ के दिग्गज अभिनेता चंद्रमोहन जी का निधन हो गया। 78 साल की उम्र में अचानक कार्डियक अरेस्ट आने से उनकी जीवन यात्रा थम गई। वो सैकड़ों फिल्मों में अपनी बेहतरीन अदाकारी का लोहा मनवा चुके थे। 78 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से देवेन वर्मा ने साल 2014 में अंतिम सांस ली। उनकी साफ सुथरी कॉमेडी और कमाल की टाइमिंग हमेशा दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान ले आती थी। वो अंगूर जैसी फिल्मों के लिए आज भी याद किए जाते हैं। साल 2002 में दीना पाठक जी का निधन एक गौरवशाली अभिनय युग का अंत था। 80 साल की उम्र में हार्ट फेलियर के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अपनी शानदार ऊर्जा और गोलमाल जैसी फिल्मों में चुलबुली माँ के किरदार के लिए मशहूर थीं। महज 19 साल की उम्र में साल 1993 में दिव्या भारती की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। बिल्डिंग से गिरने की वजह से उनका आकस्मिक निधन हुआ, जो आज भी एक रहस्य है। वो अपने दौर की सबसे तेजी से उभरती हुई और खूबसूरत सुपरस्टार थीं। चेचक जैसी जानलेवा बीमारी की वजह से गीता बाली जैसी बेहतरीन अदाकारा ने बहुत छोटी उम्र में दुनिया छोड़ दी। जब साल 1965 में उनका निधन हुआ तब उनकी उम्र केवल 34 साल थी। उनकी मुस्कुराहट और मासूमियत दर्शकों के दिलों पर सीधा असर करती थी। 75 साल की उम्र में इफ्तिखार साहब ने साल 1995 में अपनी आखिरी सांस ली। प्राकृतिक कारणों और बढ़ती उम्र की वजह से उनका देहांत हुआ। हिंदी सिनेमा में उन्हें पुलिस कमिश्नर के सबसे बेहतरीन और रौबीले किरदारों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। साल 2017 में 45 साल की उम्र में इंदर कुमार का जाना हर किसी को सदमे में डाल गया। अचानक हार्ट अटैक की वजह से उन्होंने इस नश्वर दुनिया को छोड़ दिया। वो सलमान खान के साथ कई फिल्मों में अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर थे। 25 साल की जवान उम्र में जिया खान ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साल 2013 में आई इस खबर ने हर किसी के दिल को दहला कर रख दिया। उनका फिल्मी सफर बहुत छोटा लेकिन बेहद चर्चित रहा था। साल 2025 में 98 साल की उम्र में कामिनी कौशल जी ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों और वृद्धावस्था की वजह से हुई। वो अपनी खूबसूरती और कई पुरानी क्लासिक फिल्मों में बेहतरीन अदाकारी के लिए सिनेमा जगत में अमर रहेंगी। 64 साल की उम्र में कंकालत जी ने हार्ट फेलियर की वजह से दुनिया को विदा कह दिया। साल 2020 में उनका देहांत हुआ, जिसने उनके चाहने वालों को गहरा दुख पहुंचाया। वो अपने संजीदा किरदारों के लिए हमेशा याद की जाएंगी। साल 2008 में 31 साल की उम्र में कुणाल सिंह ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उनकी मौत की वजह आज भी लोगों को बेचैन कर देती है। वो अपनी पहली ही फिल्म से एक बड़े चॉकलेटी हीरो के रूप में मशहूर हो गए थे। 80 साल की उम्र में साल 1988 में लीला जसरा जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दिल का दौरा पड़ना उनके निधन का कारण बना। उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी मौसी के रूप में हर कोई जानता है और शोले में उनका किरदार बेहद मशहूर था। फेफड़ों की विफलता की गंभीर बीमारी की वजह से लीला नायडू जी ने साल 2009 में अपनी आखिरी सांस ली। जब उन्होंने विदा ली उस समय उनकी उम्र 69 साल थी। उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती थी और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध थी।
59 साल की उम्र में मनुबाला जी का जाना साउथ सिनेमा के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। लीवर डिजीज की वजह से उनका साल 2023 में देहांत हो गया। उनके कॉमेडी रोल और अनोखी आवाज दर्शकों को हमेशा लोटपोट कर देती थी। साल 2000 में 70 साल की उम्र में मुमताज जी ने इस दुनिया से विदाई ली। अचानक आए हार्ट अटैक ने उनकी जीवन ज्योति बुझाई। वो अपने दौर की एक शानदार अदाकारा थीं, जिन्होंने सिनेमा में कई यादगार भूमिकाएं निभाई थीं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी की वजह से नाजिमा जी ने बहुत ही छोटी उम्र में अंतिम सांस ली। साल 1975 में 27 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, जिसने फिल्म इंडस्ट्री को सन्न कर दिया था। वो अपनी खूबसूरती और बेहतरीन सहायक भूमिकाओं के लिए जानी जाती थीं। 40 साल की उम्र में नकुल कपूर ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। साल 2007 में हुई इस घटना ने उनके परिवार और प्रशंसकों को गहरे दुख में डाल दिया था। उनका चेहरा और अदाकारी पर्दे पर एक अलग ही ताजगी लाते थे। हृदय गति रुक जाने के कारण साल 2014 में नंदा जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उस वक्त उनकी उम्र 75 साल थी। उनकी सादगी और बेहतरीन फिल्में आज भी दर्शकों को एक पुराने और सुनहरे दौर में ले जाती हैं। साल 2011 में 65 साल की उम्र में नवीन निश्चल का निधन हो गया। अचानक हृदय गति रुक जाना उनकी मौत की दुखद वजह बनी। वो अपने रोमांटिक अंदाज और कई शानदार टीवी सीरियल्स के लिए हमेशा सम्मान से याद किए जाएंगे। 87 साल की उम्र में निम्मी जी ने साल 2020 में दुनिया को विदा कह दिया। श्वसन समस्याओं के कारण उनका देहांत हुआ। 50 के दशक की इस मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था। हिंदी सिनेमा की सबसे मशहूर मां निरूपा रॉय का साल 2004 में निधन हो गया। 73 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनका रोता हुआ चेहरा दर्शकों के दिलों को पिघला देता था। डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं के कारण परवीन बाबी ने बहुत ही दुखद परिस्थितियों में दुनिया छोड़ दी। 55 साल की उम्र में साल 2005 में उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई थी। वो अपनी बोल्डनेस और पश्चिमी अंदाज के लिए मशहूर थीं। साल 1999 में राजेंद्र कुमार यानी जुबली कुमार ने इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। 67 साल की उम्र में कैंसर की बीमारी उनके निधन का कारण बनी। उनकी ज्यादातर फिल्में सिल्वर जुबली मनाती थीं, जो उनकी लोकप्रियता का बड़ा सबूत है। 62 साल की उम्र में राजू मवानी ने साल 2019 में अंतिम सांस ली। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उनकी जिंदगी का सफर थाम लिया। वो एक बेहतरीन निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने कई बड़े कलाकारों को ब्रेक दिया था। साल 2022 में जब रमेश देव जी का निधन हुआ, तो पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। 93 साल की उम्र में अचानक हार्ट अटैक उनकी जीवन यात्रा रुकने का मुख्य कारण बना। आनंद जैसी अनगिनत शानदार फिल्मों में उनके निभाए गए बेहतरीन किरदार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने रसिका जोशी जैसी बेहतरीन अदाकारा को हमसे बहुत दूर कर दिया। 59 साल की उम्र में साल 2011 में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भूल भुलैया जैसी फिल्मों और नाटकों में उनके शानदार अभिनय को दर्शक आज भी बहुत याद करते हैं। मशहूर गायक महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर का जाना भी फिल्म जगत के लिए एक बहुत दुखद खबर रही। हालांकि उनके निधन का साल, उम्र और कारण का कोई स्पष्ट विवरण मौजूद नहीं है, फिर भी उनकी अचानक हुई विदाई ने सबको हैरान कर दिया। फासले जैसी फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले इस कलाकार की यादें हमेशा अमर रहेंगी। 74 साल की उम्र में अपने खास हेयरकट से एक पूरा ट्रेंड सेट करने वाली साधना जी ने दुनिया को विदा कह दिया। कैंसर जैसी दर्दनाक बीमारी के चलते साल 2015 में उनका निधन हो गया, जिसने पुराने दौर के सिनेमा प्रेमियों को गहरा दुख पहुंचाया। पर्दे पर उनकी रहस्यमयी मुस्कान का जादू कभी कम नहीं होगा। साल 2015 में एक बहुत ही दुखद खबर आई, जब सईद जाफरी साहब हम सबके बीच नहीं रहे। ब्रेन हेमरेज की वजह से उनका देहांत हुआ और उस समय उनकी उम्र 86 साल थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर बॉलीवुड तक अपनी गहरी छाप छोड़ने वाले इस महान कलाकार की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। हृदय गति रुक जाने के कारण सत्येंद्र कपूर यानी पर्दे के प्यारे रामलाल ने अपनी आंखें हमेशा के लिए मूंद ली। साल 2007 में जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उस वक्त उनकी उम्र 76 साल थी। शोले जैसी कई फिल्मों में उनकी सादगी भरी अदाकारी हमेशा हमारे जहन में बसी रहेगी। 81 साल की उम्र में मराठी और हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री सीमा देव जी का सफर थम गया। साल 2023 में अल्जाइमर की गंभीर बीमारी के कारण उनका देहांत हुआ, जिससे उनकी कई पुरानी यादें धुंधली हो गई थीं। पर्दे पर अपनी मासूमियत से सबका दिल जीतने वाली इस अदाकारा को हमेशा भरपूर प्यार मिला। साल 2019 में शौकत कैफी जी के जाने से थिएटर और सिनेमा के एक बहुत बड़े युग का अंत हो गया। 93 साल की एक लंबी और शानदार उम्र जीने के बाद आयु संबंधी बीमारियों की वजह से उन्होंने विदा ली। इप्टा और रंगमंच की दुनिया में उनके महान योगदान को इतिहास हमेशा याद रखेगा। कैंसर जैसी घातक बीमारी से लंबी जंग लड़ने के बाद आखिरकार शीला मजूमदार जी हार गईं। 65 साल की उम्र में साल 2024 में उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। फिल्मों में अपने सहायक लेकिन दमदार किरदारों के जरिए वो हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेंगी। 39 साल की उम्र में शिखा जोशी का जाना हर किसी को अंदर तक झकझोर गया। साल 2015 में गले पर गहरा कट लगाकर
अपनी जान दे देने का उनका ये फैसला बेहद दर्दनाक था। बीए पास जैसी फिल्म में काम करने वाली इस होनहार अभिनेत्री की अनकही तकलीफें हमेशा के लिए एक राज ही रह गईं। साल 2019 में भारतीय रंगमंच और सिनेमा के महान स्तंभ श्रीराम लागू साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। अचानक दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ। उस वक्त वो 92 साल के थे। उनके जैसा बुद्धिजीवी और संजीदा कलाकार मिलना अब शायद मुमकिन नहीं है। अचानक आए हार्ट अटैक ने पुराने दौर की बेमिसाल अदाकारा श्यामा जी को हमसे छीन लिया। 82 साल की उम्र में साल 2017 में उनकी जीवन ज्योति बुझ गई और एक सुनहरा दौर पीछे छूट गया। आर पार जैसी क्लासिक फिल्मों में उनकी चुलबुली अदायगी आज भी दर्शकों को बहुत भाती है। महज 40 साल की छोटी सी उम्र में सिद्धार्थ रे का आकस्मिक निधन पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। साल 2004 में अचानक हृदय गति रुक जाने की वजह से उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। बाजीगर फिल्म में उनका निभाया गया इंस्पेक्टर का किरदार आज भी बहुत मशहूर है। साल 2024 की शुरुआत में ही सुहानी भटनागर के जाने की खबर ने पूरे देश को रुला दिया। 19 साल की एकदम कच्ची उम्र में डर्माटोमायोसाइटिस जैसी बेहद दुर्लभ बीमारी ने उनसे उनकी जान छीन ली। दंगल फिल्म में छोटी बबीता के रूप में उनका धाकड़ अंदाज हर भारतीय के जहन में हमेशा छपा रहेगा। कैंसर जैसी क्रूर बीमारी ने सुजाता कुमार जैसी प्रतिभाशाली और सौम्य अभिनेत्री को हमसे बहुत जल्दी दूर कर दिया। साल 2018 में जब उन्होंने अंतिम सांस ली, उस वक्त उनकी उम्र केवल 54 साल थी। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म में श्रीदेवी की बड़ी बहन के रूप में उनका किरदार बहुत ही प्यारा और यादगार था। 76 साल की उम्र में भोजपुरी सिनेमा के पहले सुपरस्टार और हिंदी फिल्मों के मशहूर चेहरे सुजीत कुमार जी का सफर रुक गया। कैंसर की जानलेवा बीमारी से लड़ते हुए साल 2010 में उन्होंने दुनिया को विदा कह दिया। आराधना फिल्म में राजेश खन्ना के दोस्त के रूप में वो जीप चलाते हुए हमेशा याद आएंगे। साल 2016 में सुलभा देशपांडे जी के निधन से अभिनय की दुनिया सूनी हो गई। एक बहुत ही लंबी बीमारी के चलते उनका देहांत हुआ और उस समय उनकी उम्र 79 साल थी। मराठी रंगमंच से लेकर हिंदी फिल्मों में उनकी सादगी भरी नेचुरल अदायगी का हर कोई दीवाना था। लीवर संबंधी बीमारी के कारण हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी मां यानी सुलोचना लाटकर जी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। 94 साल की एक लंबी और शानदार उम्र पूरी करने के बाद साल 2023 में उनका निधन हुआ। उनकी ममता भरी मुस्कान पर्दे पर आते ही दर्शकों के दिलों को सुकून से भर देती थी। 34 साल की जवान उम्र में सुशांत सिंह राजपूत का जाना देश के इतिहास का सबसे बड़ा सदमा था। साल 2020 में उनके कमरे में फांसी के फंदे ने उनकी जान ले ली, जिसने हर किसी की आंख में आंसू ला दिए थे। अपनी प्यारी मुस्कान और धोनी के अमर किरदार के जरिए वो हम सबके दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। साल 2015 में सुषमा शिवपुरी जी ने इस नश्वर दुनिया से अपनी अंतिम विदाई ली। 77 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका देहांत हो गया। कई मशहूर धारावाहिकों और फिल्मों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने वाली इस अदाकारा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। फेफड़ों और हृदय रोग की गंभीर समस्या ने विद्या सिन्हा जैसी सहज और खूबसूरत अदाकारा को हमसे छीन लिया। साल 2019 में जब उनकी जीवन ज्योति बुझी, उस समय वो 71 साल की थीं। रजनीगंधा और छोटी सी बात में उनका पहना हुआ सूती साड़ी वाला वो सादा सा रूप आज भी बहुत याद आता है। 77 साल की उम्र में विक्रम गोखले जैसे दिग्गज और रोबीले अभिनेता ने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से साल 2022 में उनका निधन हुआ, जिसने पूरी इंडस्ट्री को गमगीन कर दिया। फिल्मों में पिता या वरिष्ठ अधिकारी के रूप में उनका कड़क अंदाज और भारी आवाज बेहद प्रभावशाली थी। साल 1977 में पुराने दौर की मशहूर अभिनेत्री विमी का अंत सिनेमा जगत की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है। शराब की गहरी लत की वजह से उनका देहांत हो गया। उस वक्त उनकी उम्र महज 34 साल थी। हमराज जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाली इस खूबसूरत हीरोइन की अंतिम विदाई बेहद गुमनामी और अकेलेपन में हुई। अचानक आए हार्ट अटैक ने विनोद मेहरा जैसे शानदार और हैंडसम अभिनेता की सांसों को बीच में ही रोक दिया। 45 साल की छोटी उम्र में साल 1990 में उनका जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। अनुराग और घर जैसी फिल्मों में उनके बेहद शांत और सौम्य किरदारों ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया था।